बड़ी खुशी की बात है कि पोपरा ग्राम में सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। सत्संग कार्यक्रम इसीलिए रखा जाता है, सत्संग इसीलिए करवाया जाता है जीवन सुधार के लिए। यहाँ मानव जीवन इस सत्संग करने के लिए है, भजन करने के लिए है, केवल पेट पालने के लिए, सोने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए, इतने मात्र के लिए नहीं है। इतना काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए। एक चिड़िया है वह भी कर लेती है, पक्षी है, हाथी घोड़े हैं, गाय बैल है, ये सब अपने परिवार को पाल लेते हैं। और इतने तक ही मानव भी सीमित रह जाए, उसके आगे के लिए कुछ सोचे ही ना, कुछ और अन्य काम न करे। जैसे अभी भजन कीर्तन है, सत्संग हो रहा है, इसके लिए समय न निकाले, समय न दे, तो ये मानव जीवन बेकार हो जाएगा। इतने दूर से संत गुरुजन आते हैं तो जगाने के लिए आते हैं, समझाने के लिए आते हैं, जीवन के सुधार की बात बताने के लिए आते हैं। गांव में सत्संग होता है, हमारी माता बहनें दूर तक सत्संग में जा नहीं पाती है, तो इसलिए गांव में करवाया जाए ताकि सबको आने का सौभाग्य मिले, सबका जीवन सुधरे, बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, ये भाव से सत्संग करवाता है। लेकिन आदमी सत्संग के लिए समय नहीं निकाल पाता है, केवल भौतिक चीज के लिए ही वह समय देता है। हमारे जीवन के दो पक्ष है, वो क्या है? एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ को ही जीवन नहीं कहा जाता है, न कि चेतन को ही जीवन कहा जाता है। दोनों के संयोग काल को ही क्या कहा जाता है? जीवन कहा जाता है। शरीर से जीव निकल जाता है, शरीर जड़ मुर्दा हो जाता है, तो शरीर पड़ा है उसको भी आप जीवन नहीं कह सकते हैं, न जीव आत्मा निकल कर चला गया उसको भी। दोनों के संयोग काल को ही जीवन कहा जाता है। आपके भीतर में चेतन आत्मा है, तब आप इतने दूर तक सत्संग में आए हैं और उसी के माध्यम से आप भोजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, तो ये जीव आत्मा चेतन अपने शरीर के भीतर है और वही शरीर को चला रहा है। और उसके लिए आदमी के पास समय नहीं है। अपने आत्मा को जानने के लिए, आत्मा के खुराक के लिए आदमी के पास समय नहीं है। सुबह से शाम तक आदमी दौड़ रहा है, तो किसके लिए है? केवल शरीर के लिए। तो व्यवहार की भी आवश्यकता है और परमार्थ की भी आवश्यकता है। भौतिक चीज की भी आवश्यकता है और अध्यात्म की भी आवश्यकता है। लेकिन आदमी केवल भौतिक चीज के लिए समय देता है। या ठीक है कि रोटी के बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता है। आप लोग यहाँ सत्संग में आए हैं, सत्संग में बैठे हैं तो भोजन करके आए हैं, और यदि कोई भूखा बैठा हो यहाँ पर तो कितने अच्छे ज्ञान की चर्चा हो, कितने भगवान के नाम से कितने बड़े बड़े व्याख्या करने लगे, स्वर्ग लोक की कल्पना करने लगे, प्रशंसा करने लगे, फिर भी उसके लिए बेकार है, क्योंकि वो भूखा है। और भोजन करके बैठे हैं सत्संग में तो मन भी लग रहा है, मन प्रसन्न भी है, सुनने में भी आनंद आता है ना? तो इसलिए भौतिक चीज की भी आवश्यकता है। तो तन को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और मन को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? भजन की आवश्यकता है। देखा जाता है कि भोजन करते करते आदमी एक दिन दुनिया से चला जाता है ना? कितने लोग इसी गांव में जन्म लिए
और भजन करते करते आदमी एक दिन अमर हो जाता है। भजन करने वाला कहाँ पर जन्म लिए हैं, कैसे उसका जीवन बीता, एक पता नहीं होता है, लेकिन जब प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनका नाम अमर हो जाता है, तब उसको जाना जाता है। तो भजन करते करते अमर हो जाते हैं। कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग बीत गए, महान पुरुषों को गए दुनिया से, लेकिन उनको सब लोग जानते हैं। और शायद इसी गांव में कितने बूढ़े और बूढ़ी का शरीर छूटा हो तो उसको अभी कोई नहीं जानते हैं। तो भोजन की भी आवश्यकता है और भजन की भी आवश्यकता है। तो केवल भौतिक चीज के लिए ही समय ना दे, अध्यात्म के लिए भी समय दे, सत्संग भजन के लिए भी समय दे। आज हम देखते हैं कि विज्ञान ने हमें सब कुछ दिया है। देश के कोने कोने का खबर आज लोग एक कोने में बैठ करके ले रहा है। मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से एक देश के कोने कोने की खबर ले रहे हैं। यह पूरी दुनिया एक आंगन में सिमट गई है, लोगों की मुट्ठी में हो गई है यह पूरी दुनिया। तो विज्ञान ने सब कुछ दिया, सारी सुविधाएं हमें दी, यहाँ तक देश काल की दूरी को घटा दिया। पहले जहाँ पहुँचने में महीनों लगता था, है ना, सब लोग जानते हैं, पहले महीनों लगता था। अब क्या है, अब मिनटों लगता है, घंटों भी नहीं, मिनटों। इतनी सुविधाएं विज्ञान ने हमें दी है। तो देश काल की दूरी को तो घटा दिया, लेकिन दिल से दिल की दूरी बढ़ती चली जा रही है। आज हम देखते हैं कि भाई भाई के बीच दिल की दूरी, माँ बाप के बीच दिल की दूरी, पति पत्नी के बीच दिल की दूरी, देवरान जेठान के बीच दिल की दूरी, सारी सुविधाएं हैं। यहाँ तक घर में देखा जाए कि एक एक रूम में एक एक टीवी। अब टीवी तो छोड़ ही दीजिए, मोबाइल, टीवी को तो बस जहाँ पर टीवी है वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल जहाँ है, बिस्तर में सोए हैं तो बिस्तर में, किचन में कोई काम कर रहे हैं, किचन में ही लगा दिए, मोबाइल चालू कर दिए, अपना काम कर रहे हैं। तो आदमी के पास अन्य लोगों के लिए समय नहीं है। मोबाइल में, टीवी में इतना व्यस्त है, वो धन संपत्ति कमाने में इतने व्यस्त है लोग कि सामने वाले कोई मेहमान आए हैं, कोई पड़ोसी आए हैं, या घर में कितने सदस्य है, कहना चाहिए कि बाहर जैसे काम करके सब लोग इकट्ठे होते हैं ना घर में, तो उसके लिए भी एक दूसरे से पूछने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए समय नहीं है आदमी के पास, इतनी व्यस्तता है। तो भौतिक उन्नति जितनी हो रही है उतनी दिल से दिल की दूरी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए किसी का मन प्रसन्न नहीं है, किसी के दिल खुश नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नहीं। दिल से दिल की दूरी बढ़ती चली जा रही है, इसलिए किसी के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, एक दूसरे के लिए लगाव नहीं है। पहले क्या होता था, छोटा सा मकान होता था। पहले एक छोटा सा मकान होता था और रहने के लिए जगह कम थी, तो पूरे परिवार, संयुक्त परिवार देखने को मिलता था। एक रोटी को 4 टुकड़ा करके बांट करके खाते थे। आज मकान इतना बड़ा हो गया, लोग किराए में देते हैं और घर परिवार के सदस्यों के लिए घर में जगह नहीं है, किराए में देते हैं मकान को। और सबके घर में जाकर के देखो तो कुत्ता पाले हैं। आदमी पालने के लिए, माता पिता के लिए उनके घर में जगह नहीं है, लेकिन आजकल नए नए डिजाइन और कुत्ता का
दौड़ पड़ता है। तो सारी सुविधाएं मिल गई हैं, भौतिक विकास लोग कर रहे हैं, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में पीछे हैं। इसलिए सब सदस्य परिवार के लोग खुश नहीं हैं। दिल से दिल की दूरी बढ़ती चली जा रही है। पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पाते हैं। और आजकल क्या है बताऊं, ये मोबाइल के कारण। जब किसी के पास मोबाइल नहीं था तो एक दूसरे के संदेश वहां तक पहुंच नहीं पाता था। और आज क्या होता है, घर से एक कदम बाहर निकलता है और मोबाइल से संदेश सामने वाले के लिए पहुंच जाता है। और इसी कारण है कि परिवार में टूटन, सारी सुविधाएं, छोटी छोटी बात देश विदेश तक पहुंच रही है। तो सुविधाएं जितनी बढ़ रही हैं, उतनी दिल से दिल की दूरी बढ़ रही है। और जब तक पति पत्नी में, परिवार में प्रेम नहीं होगा, एक दूसरे के मन में आदर सम्मान की भावना नहीं रहेगी, एक दूसरे के आदर नहीं करेंगे, तब तक घर स्वर्ग नहीं बन पाएगा। घर नर्क बन जाता है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन पति पत्नी में प्रेम नहीं है, माँ बाप में प्रेम नहीं, तो बच्चों को कहाँ से संस्कार मिलेगा। पति पत्नी प्रेम से रहते हैं तो 3 पीढ़ी का उद्धार होता है। माता पिता की भी अच्छी सेवा होती है और बच्चों को भी अच्छा संस्कार मिलता है। और पति पत्नी प्रेम से रहते हैं तो उनका जीवन भी स्वर्गमय होता है। माता पिता की आप सेवा नहीं करते हैं, बड़े बुजुर्गों के आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो बच्चा भी वही देख देख करके सीखता है। आज भगवान के पास जाने के लिए समय है आदमी के पास, मूर्ति के पास जाकर के आरती घुमाने के लिए समय है, लेकिन घर में जो बड़े बुजुर्ग है उसकी बंदगी नहीं, उसकी आदर सम्मान नहीं, सेवा नहीं, तो बच्चा देखता है और वह भी सीखता है। और वही बड़ा हो करके जब जवान होता है, उसकी भी शादी होती है, तो वो भी क्या करता है, मंदिर में पूजा करने के लिए जाएगा, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, उसकी पूजा नहीं करेगा, उसके आज्ञा का पालन नहीं करेगा। तो बच्चा देख देख करके सीखता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है। तो आपका जैसे भविष्य है होगा, वैसे बच्चे का भी होगा। और बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाएंगे तो आपका भविष्य भी अच्छा बनेगा। क्योंकि बच्चा जब बड़ा होगा तो सेवा कौन करेगा, बच्चा ही करेगा ना। तो बच्चा यदि अच्छा संस्कारी निकलेगा तो आपका जीवन भी सुखमय होगा, आपकी अच्छी सेवा होगी तो आपका भविष्य तो अच्छा होना ही है। तो इसलिए परिवार में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के आदर सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के मन में अच्छाई देखने की दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन आज लोग एक दूसरे के मन में इतनी ईर्ष्या है, जलन है, एक दूसरे के अंदर केवल बुराई ही देखते हैं। पति के अंदर में बुराई, पत्नी के अंदर में बुराई, सास के अंदर में बुराई, देवरान जेठान के अंदर में बुराई, भाई भाई के अंदर में बुराई, तो सब एक दूसरे की बुराई देखने में लगे हुए हैं। पति पत्नी कैसे प्रेम से रहना चाहिए, आइए एक रामायण का उदाहरण है। चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी, सीता माता बैठे हुए थे और बैठे बैठे सीता माता की दृष्टि एक वृक्ष पर जाती है। वृक्ष के ऊपर लता लिपटी हुई थी, बेली। तो सीता माता कहती है कि प्रभु देखिए यह लता कितनी सौभाग्यशाली है, इसको एक वृक्ष का सहारा मिला हुआ है, इसी कारण यह पूरी छाई हुई है। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं सीते, यह लता सौभाग्यशाली नहीं है, यह वृक्ष सौभाग्यशाली है।
जिसको लता का यहाँ छाया मिला हुआ है। सीता कहने लगी कि नहीं प्रभु, यह बेली सौभाग्यशाली है, लता सौभाग्यशाली है। और श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि नहीं सीते, यह वृक्ष सौभाग्यशाली है। लता के माध्यम से सीता माता अपने को कहने लगी कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले हुए हैं। और श्री रामचंद्र जी वृक्ष के माध्यम से कहने लगे कि मुझे अच्छी पत्नी मिली हुई है। उसी बीच दोनों के बीच संवाद छिड़ जाता है। तो लक्ष्मण जी फल फूल लेकर के घूमते घामते आते हैं और पूछते हैं कि भैया क्या बात हो रही है। तब श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि लक्ष्मण, तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा कि यह वृक्ष सौभाग्यशाली है कि यह लता सौभाग्यशाली है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, यह छोटों का काम नहीं है, बड़ों के बीच में छोटों को नहीं पड़ना चाहिए, माँ बाप के बीच में बच्चों का क्या काम। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि नहीं भाई लक्ष्मण, तुम्हें ही निर्णय करना पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया भाभी, न तो यह वृक्ष सौभाग्यशाली है, न तो यह लता सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली तो वो है इसकी छाया में जिसको विश्राम मिलता है। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया, न तो आप सौभाग्यशाली हो, न तो भाभी आप सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली तो यह सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है, जिसको भैया और भाभी दोनों के यह सुखद प्यार मिल रहा है। तो देखिए, तीनों एक दूसरे के अंदर में गुण देखने लगे, सद्गुण देखने लगे, अच्छाई देखने लगे और अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लगे। और घर में क्या करते हैं, पति के अंदर में दोष, पति के अंदर में दोष, पति ने कुछ पत्नी की मांग पूरी नहीं किए, गहना जेवर है, साड़ी है या अन्य कोई खाने पीने की सामग्री है, तो उसके लिए तू मैं। पत्नी जो है थोड़े से नमक ज्यादा डाल देती है सब्जी में, धोखा से डल जाता है, मिर्ची है, सब्जी अच्छी नहीं बनी, चावल गीला हो गया, उसी में एकदम भभक जाते हैं लोग, आग बबूला हो जाते हैं। तो थोड़ा एक दूसरे का सहना चाहिए और सह करके प्यार से समझाना चाहिए और कभी एक दूसरे के अंदर में दोष नहीं देखना चाहिए। सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। और हम सोचते हैं कि सामने वाले बदलेगा, और इसी कारण है कि परिवार में सुधार नहीं होता है। हर इंसान अपने को सुधारने में लग जाए, एक दूसरे के सामने झुकने में लग जाए, तो यह घर स्वर्ग बन जाएगा। पत्नी अपना स्वार्थ पूरी करने में लगी है, पति अपने स्वार्थ पूरी करने में लगे हैं, भाई अपने स्वार्थ पूरी कर रहे हैं, माता पिता अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। त्याग करने में ही प्रेम बढ़ता है, और जब तक त्याग नहीं होगा तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ और सेठानी थे, पति पत्नी दोनों। तो पति अपने ससुराल जाते हैं पत्नी के मायके में, तो वहां उसके ससुराल से लड्डू आया, 9 लड्डू। अब 9 लड्डू है, उसको कैसे बांटे, एक को 4 देना पड़ेगा, एक को 5 देना पड़ेगा। इतना दिमाग नहीं कि आधा आधा और कर ले। लेकिन वो सेठानी क्या कहती है कि ये लड्डू मेरे मायके से आया है, इसलिए मैं 5 खाऊंगी। और सेठ क्या कहते हैं, मैं पति हूँ, है ना, पति अपने आप को बड़ा समझने लगे, मैं पति हूँ इसीलिए मैं 5 खाऊंगा। और सेठानी कहने लगी लड्डू मेरे मायके से आया है इसलिए मैं 5 खाऊंगी। तो दोनों में झगड़ा हो गया।
फिर अंत में निर्णय लिया कि जो बोलेगा वो 4 खाएगा, है ना, और जो चुप रहेगा वो 5 खाएगा। दोनों में निर्णय ले लिया। दिन भर बीत गया, रात हो गई। एक बिस्तर पर 36 के आंकड़ा, एक बिस्तर में सोए हुए हैं, इधर उधर मुख करके, कोई किसी से बात नहीं कर रहे। रात बीतने के बाद जब सुबह हो गया तब भी दरवाजा बंद, और दरवाजा खटखटाने लगे पड़ोसी लोग, तब भी कोई आवाज नहीं। तो दरवाजा तोड़ करके अंदर घुसे गांव के लोग, तब भी कोई आवाज नहीं। तब कहे कि बस ये लोग तो बस इन लोगों का राम नाम सत्य हो गया है। तो क्या किए, अर्थी तैयार किए। तो कहने लगे लोग, अरे पति पत्नी तो है, 2 अर्थी की क्या जरूरत, एक ही अर्थी में ले चले। दोनों को एक अर्थी में फिर बांध करके शमशान घाट ले गए। अलग अलग लकड़ी रच करके चीता जलाने के लिए, फिर वो चीता में उस सुलाया गया, लकड़ी रच करके सुलाने लगे, और सुलाने के बाद आग लगाने लगे। तो फिर वो सेठानी है, उसके लंबे लंबे बाल, तो वो सोचती है कि मेरे इतने बड़े बड़े बाल हैं। जब आग लगाना शुरू किया तो जोर से चिल्ला करके कहती हैं कि लो तुम ही 5 खा लेना, मैं ही 4 खा लूंगी। और वहाँ शमशान घाट में कितने लोग गए थे, 9 लोग गए थे चीता जलाने के लिए। वही शमशान घाट में 9 लोग गए थे। अब वो गांव के लोग इतना सुने तो इतना दौड़ के भागने लगे कि ये सेठ और सेठानी तो भूत बन गए हैं, हम लोगों को खा जाएंगे। कह रहे कि तुम ही 5 खा लेना, मैं 4 खा लूंगी। माने 9 लोग गए थे, वो लोग गांव की ओर दौड़ने लगे। तो ये दशा होती है एक लड्डू के कारण। तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। तो त्याग करना चाहिए एक दूसरे के लिए। रामायण में त्याग किए। अपने जगह पे खड़े हो जाइए, प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। सभी लोग अपने अपने जगह पे बैठ के बंदगी बना लीजिएगा। बंदासन मुख पार की शीस भेंट धरो हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। तो एक दूसरे के लिए त्याग करना चाहिए। त्याग से ही प्रेम बढ़ेगा, और जहाँ स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहेंगे तब तक वो प्रेम नहीं बढ़ सकता है, घर स्वर्ग नहीं बन सकता है। तो भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। रामायण में धन को ही जन को ही धन समझा, और महाभारत में धन को ही धन समझा। तो धन को धन समझने लगे और उसी के लिए लड़ाई झगड़ा करने लगे, भाई भाई मार काट। और रामायण में जन को ही धन समझा गया, धन को ठुकरा दिया गया भाई भाई के प्रेम के कारण। राज्य को ठुकरा करके सभी लोग जंगल चले गए। और आज हम देखते हैं कि घर घर में रामायण की कथा तो एक आदर्श बन गया। आप यदि रामायण से सीख लेंगे, आदर्श लेंगे, तो आपका जीवन सुंदर बन सकेगा। तो भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। धन संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। रामायण में माता कैकेयी के आदेश के पालन के लिए श्री रामचंद्र जी वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही लक्ष्मण सुनते हैं
कि भैया श्री रामचंद्र जी वनवास जा रहे हैं, तो वहाँ अपनी माता सुमित्रा के पास दौड़ करके जाने लगे और कहने लगे कि माता जी मुझे एक वचन चाहिए। तो इतना सुन करके माता सुमित्रा जो है एकदम दुखी हो जाती है कि एक वचन के कारण राम जैसे पुत्र को वनवास जाना पड़ रहा है और एक वचन मांगने के लिए आया है। तो कहने लगे माता जी कि एक दुखद घटना को घट जाने दे, उसके बाद तुम जो मांगना है मांग लेना। तब लक्ष्मण जी कहने लगे कि माँ यदि एक मिनट भी आप देरी किए तो मेरे पास जीवन भर पश्चाताप के सिवा कुछ बचेगा नहीं। तो एकदम गुस्सा में आकर के वो सुमित्रा माता कहने लगी कि मांग लो तुम्हें जो मांगना है। अयोध्या को उजड़ना है तो उजड़ ही जाने दो, तुम भी अपने शौक पूरी कर लो, इच्छा पूरी कर लो। तब चरण छू करके हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी कहने लगे कि माँ भैया और भाभी वनवास जा रहे हैं तो मैं भी उसकी सेवा में जाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही माँ सुमित्रा उसको सिरे से लगा लेती है और कहने लगी, गदगद हो गई और कहने लगी कि बेटा आज तो तूने कुल का गौरव बढ़ा दिया, भाई हो तो तुम्हारे जैसे, और सीता और राम की जयकारा लोग लगाएंगे तो तुम्हारी भी जयकारा लगाएंगे। और आज यही होता है, श्री रामचंद्र जी सीता माता की जयकारा के साथ लक्ष्मण जी की भी जयकारा लगाते हैं। तो इसलिए त्याग करना चाहिए, त्याग से प्रेम बढ़ता है, घर स्वर्ग बनता है। तो विज्ञान ने हमें सब कुछ दिया, भौतिक विकास तो बहुत हुआ, लेकिन दिल से दिल की दूरी बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए दिल से दिल की जो दूरी है, जो खाई है, उसको हम भरे, प्रेम से आदर सम्मान के साथ दूसरे को आदर देंगे तो आदर मिलेगा, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। तो एक दूसरे के आदर करिए, सम्मान करिए, एक दूसरे के सामने झुकिए और त्याग करिए, तभी घर स्वर्ग बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।